दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पिंक बॉल टेस्ट के पहले दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, दुनिया की दो सबसे मजबूत टीमों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल के मैदान पर पिंक बॉल टेस्ट की एक धमाकेदार शुरुआत आज हुई और पहली गेंद से ही कुछ ऐसा हुआ देख पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया। जी हां, 1-0 से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का चुनाव किया और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कड़ी अग्नि परीक्षा लेना भारतीय बल्लेबाजों का बड़ा लक्ष्य था, लेकिन यह फैसला इतना भारी पड़ सकता है किसी ने सोचा नहीं था। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने इस मैदान पर पिछले मैच के शतक वीर यशस्वी जायसवाल के साथ कमाल लाजवाब राहुल की जोड़ी मैदान में उतरी थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी में आग उगलने आए थे मिचेल स्टार्क और आते ही इस खिलाड़ी ने अपनी पहली ही गेंद पर ऐसा टहलका मचाया कि यशस्वी जायसवाल को चारों खाने चित्त करते हुए इस खिलाड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां, स्टार्क की नागिन की तरह लहराती हुई गेंद सीधा जाकर यशस्वी के पैड पर लगी और अंपायर ने इस खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू दे दिया और इसी के साथ इस टेस्ट मैच की पहली ही गेंद पर टीम इंडिया को पहला झटका लग चुका था, जहां यशस्वी को तो खाता भी खोलने का मौका स्टार्क ने नहीं दिया और अपनी पिछले टेस्ट की बेइज्जती का बदला भी जोरदार तरीके से लिया। उनके आउट होने के बाद हम मैदान में शुभमन गिल आए थे। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन दोस्तों आते ही इनफॉर्म इस खिलाड़ी ने स्टार्क की चौथी गेंद पर गली के क्षेत्र में मैदान को चीरते हुए एक खूबसूरत चौका लगाया तो पांचवी गेंद पर मिडोफ के क्षेत्र में अपनी शानदार कवर ड्राइव का इतना खूबसूरत नजारा दिखाया कि गेंद गोली की तरह चौके के लिए चली गई और लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर उन्होंने न केवल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और फैंस के चेहरे से मुस्कान गायब की, बल्कि अपने खतरनाक इरादों से कंगारुओं को रूबरू भी करवा दिया। यह खिलाड़ी अपने करियर की रेड हॉट फॉर्म में चल रहा था। उन्होंने तो मिचेल स्टार्क की नाक में दम कर दिया। 5 ओवर में ही टीम इंडिया ने 15 रन बना लिए थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया मजबूती से इस मैच में वापसी कर रही है। इस बार 7वां ओवर लेकर आए स्टार्क को ठीक उसी दिशा में इस बार पॉइंट की तरफ चौके के लिए मारकर गिल ने इस खिलाड़ी के होश उड़ा दिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे इस तूफान को रोका जाए। ऑस्ट्रेलियाई खेमे में सन्नाटा साफ तौर पर देखा जा सकता था, लेकिन दोस्तों तभी 8वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड ने पहली ही गेंद पर केएल राहुल को विकेट के पीछे कैच आउट करवा दिया। तब तो पूरे हिंदुस्तान में सन्नाटा ही छा गया था, लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। वह गेंद नो बॉल हो जाती है और राहुल को बहुत बड़ा जीवनदान मिल जाता है, जहां ऑस्ट्रेलिया के साथ तो यहां बहुत बड़ा प्रैंक हो गया था। जी हां दोस्तों, किसी को भरोसा नहीं हुआ कि कैसे यह गेंद नो बॉल हो गई और राहुल बाल बाल बच गए। तब जाकर सबकी जान में जान आई और जख्मों पर नमक छिड़कते हुए राहुल ने अगले ही ओवर में करारा चौका लगाकर ऑस्ट्रेलिया को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से 10 ओवर में टीम इंडिया 30 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंच चुकी थी और भारतीय क्रिकेट टीम इस मैच में धीरे धीरे पकड़ बनाती जा रही थी। मिचेल स्टार्क से लेकर पेट कमिंस, स्कॉट बोलैंड, तीन के तीनों गेंदबाज अब तक तो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे। इन दोनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में दम कर दिया था। 15वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को थप्पड़ की तरह एक के बाद एक 2 चौके लगाकर राहुल ने न केवल गिल के साथ 50 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि 15 ओवर में टीम इंडिया को 53 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों जब सब हार मान चुके थे तब 19वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने अपना जलवा दिखाया। उनकी गेंद को बाउंड्री के बाहर करने के चक्कर में राहुल सीधा गली में खड़े मैक्सवेनी के हाथों में गेंद मार बैठे और इस खिलाड़ी ने कमाल का कैच लपक कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दे दिया था, जहां केएल राहुल 6 बेहतरीन चौकों की बदौलत 64 गेंद पर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए
उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए पिछले मैच के हीरो किंग कोहली कदम रख चुके थे और आते ही विराट ने तो सीधा गेंदबाजों पर हमला ही बोल दिया। 20वां ओवर लेकर आए बोलैंड की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट के बीच से शानदार चौका बटोरकर कोहली ने अपने खतरनाक इरादे ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिए थे। लेकिन दोस्तों, तभी 21वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने पहले ही गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया, जहां उनकी घातक गेंद विराट के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों में गई और विराट कोहली इस मैच में केवल 7 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और इसी के साथ टीम इंडिया को केवल 77 के स्कोर पर तीसरा सबसे बड़ा झटका लग चुका था। टीम इंडिया मुश्किल में फंस चुकी थी, लेकिन दोस्तों मैदान में उतरे ऋषभ पंत ने आते ही चौके से अपना खाता खोलकर बता दिया कि वह तो अपने अंदाज में बदलाव बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के कहर के आगे भारतीय टॉप ऑर्डर तहस नहस हो चुका था। दरअसल अब 22वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। जी हां, यह खिलाड़ी 51 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटा और इसी के साथ टीम इंडिया को चौथा झटका भी लग चुका था। भारतीय टीम मुसीबत के दलदल में फंस चुकी थी। ऐसे में अब टीम इंडिया के संकट मोचन बनकर ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए खुद कप्तान रोहित मैदान में उतर चुके थे और इसी के साथ दिन का पहला सेशन भी खत्म हुआ, जहां लंच ब्रेक तक टीम इंडिया ने 62 रन बनाए थे और अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। पंत 4 तो रोहित 1 रन बनाकर नवाद बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही स्कॉट बोलैंड ने तो कुछ ऐसा किया कि पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू ला दिया। जी हां, उन्होंने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को 5वां सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां रोहित तो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो गया और केवल 3 रन बनाकर पवेलियन चल दिए, जिसका नतीजा हुआ कि केवल 87 रनों पर ही टीम इंडिया के 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में नीतीश कुमार रेड्डी को भेजा गया था, जिन्होंने आते ही कमिंस को चौका मारकर टीम इंडिया को 31 ओवर में 100 रनों तक पहुंचा दिया था। तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी दहाड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, भारत की खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। 33वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने ऋषभ पंत को भी लाब हुसैन के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां ऋषभ केवल 21 रन बनाकर चल दिए और 109 रन पर भारत के 6 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। अब मैदान में रेड्डी का साथ निभाना रविचंद्रन अश्विन आ चुके थे। उन्होंने नितेश के साथ मिलकर संभालकर बल्लेबाजी करने की जगह सीधा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ढाबा ही बोल दिया। 33वें ओवर में मिशेल मार्श का स्वागत चौके से करने वाले अश्विन ने कमिंस के खिलाफ भी अगले ओवर में एक खतरनाक चौका लगाया। तो 38वें ओवर में मार्श की दूसरी गेंद को एक बार फिर मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए मारकर उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में आतंक मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, उनका प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। मिचेल स्टार्क ने 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर अश्विन को एलबीडब्ल्यू कर भारत के साथ बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी थी, जहां अश्विन भी 22 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 22 रन बनाकर आउट हो गए। तो 5वीं गेंद पर हर्षित राणा को क्लीन बोल्ड कर स्टार्क ने अपना पंजा भी खोल लिया था। टीम इंडिया की हालत उन्होंने खराब करके रख दी थी, जहां हर्षित तो खाता तक नहीं खोल पाए। अब दोस्तों, नीतीश रेड्डी ही भारत की आखिरी उम्मीद थे, जो लाजवाब फॉर्म में थे। 40वें ओवर में उन्होंने तो लगातार 2 तूफानी छक्के और 1 चौके की बदौलत 18 रन बटोरकर इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना डाला और भारतीय फैंस को दोबारा झूमने का मौका दिया था। हालांकि दोस्तों, 44वां ओवर लेकर आए बुमराह ने तीसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां बुमराह खाता नहीं खोल पाए। तो अगले ही ओवर में इस टास्क करने पहले ही गेंद पर नितेश रेड्डी को कैच आउट करवाकर पूरी की पूरी टीम इंडिया को 44.1 ओवर में 18 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जहां नीतीश 54 गेंद पर 3 चौकों और 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 42 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसी के साथ ही टी ब्रेक भी ले लिया गया। टी ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को
एक शानदार शुरुआत दिलाने उस्मान ख्वाजा के साथ नाथन मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और पहले ओवर में बुमराह की चौथी ही गेंद पर चौका लगाकर ख्वाजा ने अपना और अपनी टीम का खाता भी खोल लिया था। ऐसा लगा था यह दोनों बल्लेबाज सीधा चौकों की बारिश ही कर देंगे, लेकिन दोस्तों बुमराह और सिराज की आंधी ऐसी आई कि अगले 4 ओवर में 1 रन भी यह दोनों नहीं जोड़ पाए। 4 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया केवल 4 रन ही बना पाई थी। हालांकि टीम इंडिया को विकेट नहीं मिल पाया था। 1-2 बार मौके भी बने, लेकिन कभी गेंद फील्डर से दूर रह जाती थी तो कभी रोहित शर्मा ने स्लिप में कैच छोड़ दिया। भारतीय गेंदबाज भी विकेटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, पर इन दोनों ने मिलकर 10 ओवर में 22 रन जोड़ लिए थे। अब भारत की टेंशन बढ़ने लगी थी, लेकिन दोस्तों तभी जसप्रीत बुमराह ने चमत्कार दिखाते हुए 11वें ओवर की अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जो 13 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में आए लाबुसैन और दोस्तों, फिर उन दोनों ने जो किया टीम इंडिया की नाक में दम ही कर दिया। जहां दोनों ने मिलकर पहले अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचाया तो भारतीय गेंदबाजों को विकेटों के लिए तरस आ लिया। नतीजा हुआ कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 33 ओवर में 86 रन बना लिए थे और अब तक उनका केवल 1 ही विकेट गिरा था, जहां ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।